भारत एक दिव्य और आध्यात्मिक भूमि रही है, जहां संतों, भक्तों और ऋषियों ने अपनी तपस्या और भक्ति से धर्म की ज्योति को प्रज्वलित किया है। इस पावन धरा पर अनेकों भक्त जन्मे, जिन्होंने अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर ईश्वर की अनन्य भक्ति का परिचय दिया। कोई श्री राम का भक्त बना, तो कोई श्री कृष्ण का, कोई श्री विष्णु, श्री शिव और माता दुर्गा की उपासना में लीन रहा, तो कोई ज्योति निरंजन काल ब्रह्म की आराधना में समर्पित रहा। इतिहास साक्षी है कि भारतवर्ष में केवल देवताओं की भक्ति ही नहीं, अनेकों भक्त हुए, जिन्होंने सत्य ज्ञान को अपनाकर आध्यात्मिक उत्थान की राह पकड़ी। यहाँ की संस्कृति में भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के मोक्ष का मार्ग मानी गई है। संत महापुरुषों के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं ने समाज को सही दिशा प्रदान की और आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया। उन्हीं में से एक थे श्री कृष्ण जी के परम भक्त नरसी जी, जिनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन स्वभाव से वे बहुत कंजूस थे। फिर पूर्ण परमात्मा ने किस तरह कंजूस नरसी सेठ को भक्त बनाया? आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पहले की बात है। एक नरसी नाम के भक्त थे। वे श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, परंतु बहुत ही कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। परंतु सेठ नरसी मेहता माया से चिपक कर बैठे हुए थे, अर्थात दान नहीं करते थे, बल्कि बहुत कंजूस थे। उनकी केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी नरसी जी ने कर दी थी। एक दिन सेठ नरसी की पत्नी ने कहा, हमें आप गंगा स्नान करवा कर लाइए। लेकिन नरसी सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करती हो, यहीं नहा लो, क्या रखा है वहां, इतनी दूर जाओगी? नरसी ने सोचा, अगर ये वहां जाएगी तो 10 से 20 रुपए खर्च होंगे। जब नरसी की पत्नी ने नरसी जी से ज्यादा जिद की, तो नरसी जी ने सोचा, अब यह मुझे ज्यादा दुखी करेगी, सिर में दर्द रखेगी। ऐसा सोचकर वह पत्नी के कहने से गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। गंगा जी में स्नान करके जब नरसी जी बाहर आए, तो सामने एक पंडित जी मिले। कहने लगे, सेठ नरसी जी, गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान करो। क्योंकि जैसी परंपरा बनी हुई थी, उसी को आधार बनाकर बोले। नरसी सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े ही हैं, आप जाओ किसी और से ले लो। पंडित जी कहने लगे, सेठ जी, वैसे ही नहाने से क्या फायदा, कुछ दान किया करो। नरसी की पत्नी कहने लगी, दे दो ना 1-2 रुपए दान ब्राह्मण को। नरसी ने अपनी पत्नी से कहा, नहा ले चुप करके, यहां तक ले आया, ये कम थोड़े है, यही बड़ी बात समझ तू। पैसे दान कर दूं, पैसे कहां से आते हैं, मैं यहां ज्यादा पैसे थोड़ी लेकर आया था। पंडित जी बोले, 8 आने ही दे दो। नरसी बोला, मेरे पास 8 आने भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, 4 आने का ही कर दो दान। नरसी कहने लगा, मेरे पास 4 आने भी नहीं है। फिर नरसी ने कहा, 1 टका दूंगा, सिर्फ 1 टका। पंडित जी ने कहा, चलो 1 टका ही दे दो। नरसी बोला, 1 टका तो दे दूंगा, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, यहां मैं थोड़ी लाया हूं। पंडित ने कहा, ठीक है, घर पर दे देना। जब सेठ नरसी जी गंगा स्नान करके अपने घर पहुंचे, तो पीछे पीछे पंडित जी भी जाकर सेठ जी के द्वार खटखटा दिए। दरवाजे पर नौकर आए। नौकरों ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण जी? ब्राह्मण बोले, आपके सेठ ने मुझे 1 टका दान किया है और उन्होंने ही कहा था कि घर आकर ले लूं। नौकर ने जाकर सेठ जी से बताया, सेठ जी, एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि आपने गंगा पर उन्हें 1 टका दान देने के लिए कहा था, वही लेने आया है। अब नरसी ने सोचा, यह तो बड़ा ही ढीठ है, मेरे पीछे पीछे आ गया। सेठ नरसी ने नौकर से कहा, ब्राह्मण से जाकर बोल दो, आज सेठ जी थके हारे हैं, कल देंगे। नौकर ने आकर ब्राह्मण को संदेशा सुना दिया। ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, आज विश्राम कर लेता हूं, कल लेकर ही यहां से जाऊंगा। नरसी जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण ने चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने फिर सेठ जी का दरवाजा खटखटा दिया और नौकरों से कहा, सेठ जी से कहो कि वह मेरा 1 टका दे दें। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसी को बताया, वह ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा, बड़ा ढीठ है, यह तो गया ही नहीं। अब नरसी जी ने सोचा, बैठ जाए, इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर देता हूं, नहीं तो आगे फिर दुखी करेगा। नौकर से नरसी सेठ ने कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफर से आए थे, इसलिए बुखार हो गया है, जब ठीक हो जाएंगे
तब आपका 1 टका दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता। कोई बात नहीं, 1-2 दिन और इंतजार कर लेता हूं, अब पैसे लेकर ही जाऊंगा। ब्राह्मण दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ जी के बाग में लेट गए। नरसी जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा, वह गया कि यहीं पर है? नौकर कहने लगे, वह तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठा है और कह रहा था कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसी सेठ जी ने सोचकर कहा, ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी बीमार थे, उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण को बताया, हमारे सेठ जी बीमार थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, सेठ जी बेचारे गंगा स्नान करके आए थे। फिर ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, यहां तो मरना जीना लगा रहता है, मृत्यु तो हो ही गई है, तो अब मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसी सेठ से आकर बताया, ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नरसी जी ने कहा, तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसके समझ में आ जाए कि वास्तव में मैं मर गया। तो नौकरों ने लकड़ियां ढोना शुरू कर दिया। सोचने वाली बात है कि यदि शहर का इतना बड़ा धनी सेठ मर जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाया करता है। वहां पर बस 4 नौकर लकड़ी ढो रहे थे। जब नौकरों ने लकड़ियां ढो लीं तो नरसी जी ने पूछा, वह गया या नहीं? नौकरों ने बताया, वह भी एक लकड़ी हाथ में उठाए हुए है और श्मशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसी जी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो। अर्थी तैयार कर दी गई। उसमें सेठ जी लेट गए और जनाजे को लेकर चारों नौकर चल पड़े। सेठ नरसी जी ने नौकरों से कहा, तुम लोग आग मत लगाना। सेठ जी को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब पंडित ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ जी से कहा, आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। नरसी जी के लेने देने का काम था और यह काम अच्छा चलता। इसके चलते उनके पास बहुत माया हो गई। एक दिन उनके गुरु पीपा जी उनके गांव में आए। उन्होंने सोचा, अपने चेले नरसी से मिलते हुए चलें। जब पीपा जी उनकी दुकान पर गए तो नरसी जी ने देखा, गुरुदेव। उन्होंने गुरुदेव के पैर छुए और उनके बैठने के लिए आसन लगाया, फिर वापस अपने काम में लग गए। उन्हें गुरुदेव को पानी देने का भी ध्यान नहीं रहा। वह काम में इतने व्यस्त थे कि भूल गए। पीपा जी को यह लगने लगा, मेरा चेला माया में मग्न हो गया है, इसे पता ही नहीं कौन आया, कौन जा रहा है। तभी पीपा जी ने नरसी जी की परीक्षा लेने की सोची। पीपा जी ने कहा, नरसी, मैं जा रहा हूं। नरसी ने कहा, ठीक है रुदेव। पीपा जी ने कहा, मेरे मरने के बाद यह सुई भगवान के पास ले जाना, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम लेकर आना। नरसी जी ने कहा, हां, मैं ले जाऊंगा। उन्होंने सुई अपने पास रख ली और फिर से अपने काम में लग गए। पीपा जी वहां से चले गए। कुछ देर बाद जब नरसी जी का काम खत्म हुआ तो उन्हें याद आया, गुरुदेव कुछ देकर गए थे। उन्होंने सुई को देखा और मन में सोचने लगे, गुरुदेव मरने के बाद यह सुई नहीं ले जा सकते तो मैं कैसे लेकर जाऊंगा। नरसी दुकान को छोड़कर गुरुदेव के पीछे गए। कुछ दूर एक और चेला था, वहां पर रुके हुए थे। तभी वहां पर नरसी पहुंच गए और गुरुदेव के चरणों में गिरकर बोले, गुरुदेव, मैं यह सुई मरने के बाद कैसे लेकर आऊंगा, आप नहीं ले सकते तो? तब पीपा जी ने कहा, तो तुम रात दिन करके यह माया जोड़ रहे हो, वह साथ में आएगी क्या? तब नरसी जी की आंखें खुल गईं। वह गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगे और बोले, मेरी 56 करोड़ की माया को दान कर मैं सन्यास धारण कर रहा हूं। उसी समय नरसी जी ने सारी माया गरीबों में लुटा दी। कुछ समय बाद नानी बाई, जो नरसी जी की एकमात्र पुत्री थी, नानी बाई की पुत्री की शादी का समय आया। मायरा भरना था, लेकिन नरसी जी के पास कोई पैसा नहीं था। नानी बाई को पता था कि उनके पिताजी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि वह तो सन्यासी बन चुके हैं। परंतु नानी बाई के ससुराल वालों ने कहा, तेरे पिताजी को बोल कि वह मायरा लेकर आए। नानी बाई ने मना कर दिया, वे मायरा नहीं भर सकते। लेकिन ससुराल वाले जिद करने लगे, नहीं, मायरा भरना होगा, उन्हें संदेश भेजो। तब नानी बाई ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। जब वह पत्र नरसी जी को मिला तो उन्होंने सोचा, तो गरीब के साथ भात भरने कोई नहीं आया। नरसी जी के पास आसपास के 16 सूरदास
अंधे आया करते थे, जो नरसी जी के साथ प्रभु की चर्चा किया करते थे। उन्होंने नरसी जी को समझाया, नरसी, हिम्मत मत हारो। भगवान ने जब इतनी लीला की है तुम्हारे साथ, तो वह तुमसे दूर नहीं है। नरसी जी ने अपनी बेटी के घर जाने के लिए किसी से गाड़ी मांगी, किसी से बैल मांगा, लेकिन गरीब को कोई उधार नहीं देता, और अगर देता भी है तो बेकार सा दे देता है। यही नरसी जी के साथ हुआ। किसी ने उन्हें पुरानी सी गाड़ी और बूढ़े बैल दे दिए। नरसी जी को बैलगाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। वह गाड़ी लचर पचर करती हुई चल रही थी। गाड़ी में 16 अंधे और नरसी जी बैठे थे। वह गाड़ी ढंग से नहीं चल पा रही थी। 16 अंधों ने कहा, नरसी जी, ऐसे तो पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। तब नरसी जी ने परमात्मा को याद किया, हे परमपिता, हम तो नीच आत्मा थे और आज यह आपत्ति आ गई। मुझे तो बैलगाड़ी भी चलानी नहीं आती। ऐसे में हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, और अगर पहुंच भी गए तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। पर आपकी कृपा से वहां जाना जरूर चाहते हैं। लड़की अपने पिता को देखकर प्रसन्न तो हो जाएगी। उसे पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इतने में परमेश्वर कारीगर बढ़ई का रूप बनाकर एक थैले में औजार लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए हाथ दिया और बोले, गाड़ी वाले भाई, गाड़ी रोकना। नरसी जी गाड़ी हाँक रहे थे। उन्होंने कहा, यह तो रुकी ही हुई है, ये बैल चलते ही नहीं है। कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, और यह बैलगाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है। बढ़ई रूप में परमात्मा नरसी जी से बोले, भाई, मैं आपके साथ कुछ दूर तक चलना चाहता हूं। रास्ते में मेरा गांव पड़ता है, मुझे बैठा लो गाड़ी में। नरसी जी बोले, गाड़ी में तो बैठा लेंगे, पर यह चल तो नहीं रही। यह तो बिल्कुल बेकार पड़ी है। परमात्मा बोले, मैं मिस्त्री हूं, मैं इसे ठीक कर लूंगा। नरसी जी बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपकी गाड़ी में बैठकर भी तो चलूंगा। नरसी जी बोले, तो ठीक है, फिर आप इसे ठीक कर लो। मैं आपको रास्ते भर परमात्मा का भजन सुनाता चलूंगा। परमात्मा ने 2-4 हथौड़े इधर उधर मारे और अपनी शक्ति से वह बैलगाड़ी बिल्कुल सही कर दी। फिर परमात्मा गाड़ी में बैठ गए और बोले, भक्त जी, आप बैठकर भजन करो, मैं गाड़ी चला दूंगा। परमेश्वर ने एक मिस्त्री रूप में नरसी जी की बैलगाड़ी को ड्राइवर बनकर गंतव्य स्थान से 7 कोस दूर रात रात में 2-4 घंटे में ही पहुंचा दिया और कहने लगे, भक्त जी, मेरा तो स्थान आ गया, आप अपनी गाड़ी संभालो। जहां आपको जाना है वह स्थान यहां से 7 कोस दूरी पर रह गया है, आप आराम से पहुंच जाओगे। पहले तो जब भगवान गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी ऐसे चली थी जैसे हवाई जहाज हो, और सबका भक्ति में मन लग रहा था, जिससे 16 सूरदास और नरसी जी भक्ति में लीन हो गए थे, क्योंकि परमात्मा पास बैठे थे। जब भगवान उतरकर चले गए तो वह गाड़ी झटकम पटकम लचरम पचरम फिर वैसे ही चलने लगी। तब अंधे कहने लगे, नरसी जी, यह गाड़ी आप कहां ले गए? रास्ते से नीचे उतार दी क्या? बहुत ज्यादा इसमें झटके लग रहे हैं। नरसी जी कहने लगे, गाड़ी तो ठीक चल रही है रास्ते पर। गाड़ी में बैठे अंधों ने पूछा, कितनी दूर आ गए? नरसी जी बोले, जो ड्राइवर था वह चला गया, वह कह रहा था कि 7 कोस रह गया है यहां से आपका स्थान। अंधों ने कहा, 7 कोस कैसे रह सकता है? अभी तो आज की सारी रात लगेगी, कल का सारा दिन लगेगा और फिर अगली रात तक पहुंचेंगे। इतने में एक व्यक्ति आ गया। उससे पूछा, जूनागढ़ कितनी दूर है? वह व्यक्ति कहने लगा, 7 कोस दूर है यहां से। एक अंधा समझदार था, उसका नाम शिक्षण था। उस शिक्षण नाम के अंधे ने कहा, नरसी जी, वह आदमी गया। शिक्षण बोला, देखो, अब ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 मिनट ही हुए हैं। उन्होंने देखा तो किधर भी वह आदमी दिखाई नहीं दिया, सारे खेत खाली पड़े थे। शिक्षण बोला, वह तो भगवान थे। अरे, हम तो अंधे थे, आपके तो आंख थी, आप भी नहीं पहचाने उस परमेश्वर को, वह तो भगवान थे। अब नरसी जी और उनके साथ गए 16 सूरदास लड़की के यहां पहुंच गए, जहां उनके पास भात भरने के लिए कुछ भी नहीं था, और पाटले पर पहुंच गए। समधन ने नरसी पर ताना कस दिया। पड़ोसन कहने लगी, क्या लाया तेरा भांति, क्या देगा भांत में तेरे को? समधन कहने लगी, जो कि थाली लेकर खड़ी थी, यह क्या देगा कंगाल? 56 करोड़ का मालिक था, लुटा दी सारी संपत्ति इसने, आज हमारी बेइज्जती करवाने आया है। ये पत्थर लेकर आया है
और क्या डालेगा थाली में? पत्थर डालेगा। ये सुनकर नरसी जी की आंखों में पानी आ गया और कहने लगे, परमात्मा, ज्यों रखोगे त्यों ही रहेंगे। जब समधन ने बार बार कहा कि इसने डले डाले हैं, तो नरसी जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी आकाश से सोने और चांदी के 2 पत्थर गिरे और समधन की थाली में आकर पड़े और नोटों की बारिश सी होने लगी। साथ ही परमात्मा एक सामान से भरी हुई गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए, जिसमें लड़कियों को शादी में देने वाला दहेज का सारा सामान था। उस गाड़ी में कम से कम 150 तिल थे। लड़की, लड़की के ससुराल वालों, रिश्तेदारों को देने वाले नए कपड़े थे। परमात्मा ने कपड़ों से भरी गाड़ी वहां छोड़ दी और कहा, ले उतार ले भिखारिन, हमारे भक्त के बारे में ऐसा गलत नहीं कहेगी। इतना कहकर गाड़ी और बैल छोड़कर वहां से परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए और परमपिता दिखाई नहीं दिए। नरसी जी श्री कृष्ण के भक्त थे, तो वह सोच रहे थे कि यह सब श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। इस संदर्भ में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, अर्थात वह परमेश्वर बद्धाई भी इन्हीं 3 लोक के प्रभुओं श्री विष्णु, श्री शिव, श्री कृष्ण और श्री राम जी की करवा देते हैं, जबकि सब कुछ वह स्वयं करते।